मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, सौर मंडल। क्या लेंगे? सौर मंडल। जिसमें हमें क्या पढ़ना है, सौर मंडल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, आकाशगंगा क्या है, तारामंडल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक ब्रह्मांड क्या होता है। हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो क्या होता है कि व्हाट इज अ ब्रह्मांड, है ना। तो क्या होता है, मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में जिस विश्व की परिकल्पना की गई है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यह इंग्लिश के शब्द कॉस्मोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सुव्यवस्था। क्या होता है? सुव्यवस्था। और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अब क्या है, जो सूर्य चंद्रमा है और जो रात के समय आकाश में पिंड है उसको हम सब क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, और इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। अब जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक क्या है, खगोलीय पिंड ही है। अब क्या है, कुछ आकाशीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। उनके गर्म होने का कारण क्या है, जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो गैसों के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। इनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या बोलते हैं, तारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये गैस के बने होते हैं, जिसके कारण इनका खुद का ऊष्मा प्रकाश होता है, इसलिए क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, सूर्य भी जो है एक अपने आप में क्या है, एक तारा है। क्या है? तारा है। अब जो अन्य तारे हैं वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना। अगर हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि जो रात के समय में तारे दिखाई देते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जबकि सूर्य हमें क्या है, बड़े रूप में दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी के क्या है, निकट है। क्या है? निकट का, जिसके कारण हमें आकार में बड़ा और क्या दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और भी हैं जो हमसे अधिक दूर होने के कारण जिनकी ऊष्मा और प्रकाश हम क्या नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्या है, ये तो हमने पढ़ा कि आकाशीय पिंड क्या है, ये गर्म क्यों होते हैं, इनके आकार के बारे में पढ़ा। अब क्या है, एक दूसरा वर्ग भी है जिनके स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्रकाश प्राप्त कर उन्हें क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। मतलब इनके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, ये दूसरे पिंडों से ऊष्मा प्रकाश लेते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइज से बना है, जिसका शाब्द अर्थ क्या है, चारों ओर से घूमने वाला। ठीक है, ग्रह का खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, ये दूसरों से परिवर्तित प्रकाश को लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। और ये ग्रीक शब्द प्लेनेटाइज से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है, क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि यह किससे प्रकाश लेती, सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त कर प्रकाशित होती। फिर क्या है, सौरमंडल में ग्रहों की अगर हम संख्या देखें तो सौरमंडल में क्या क्या होता है, सूर्य होता है, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह के, हर ग्रह के अपने क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं, है ना। फिर क्षुद्र होते हैं, ग्रह उल्काएं होती हैं, धूमकेतु होती हैं। इन सब को मिला के क्या बनता है, सौर मंडल बनता है या सौर परिवार बनता है। और सौर मंडल और सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है, जो इसका प्रमुख होता है वो क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, और ये अपने परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा और प्रकाश क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सौर मंडल का जो आकार है वो तस्तरी नुमा होता है, जिसके मध्य में सूर्य की स्थिति होती है और सूर्य की चारों ओर क्या है, सभी ग्रह चक्कर लगाती है। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। हमारी पृथ्वी से तो यह 10 लाख गुना बड़ा है ना। कितने गुना बड़ा है, 10 लाख गुना बड़ा। यह गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इससे सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। क्या है, सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति पर सेकंड है। अगर हम ग्रहों के बारे में जाने तो सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार अगर हम जोड़ें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो क्या कहलाता है, बुध, और जो सबसे दूर है वो क्या है, वरुण। ये देखिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सूर्य है सबसे पास, क्या है, बुध है, फिर शुक्र चक्कर लगाता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर
प्लूटो। ठीक है, सौर मंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं वे एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। अभी तक प्लूटो 9वां ग्रह कहा जाता था, किंतु गणराज्य के प्राग शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 10 दिवसीय अधिवेशन में 75 देशों के समापन दिवस 24 अगस्त 2006 को निर्णय लिया और प्लूटो को ग्रह से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता था। ठीक है, IAU द्वारा ग्रह की नई परिभाषा दी गई। इसके अनुसार खगोलीय पिंड ग्रह कहलाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करेगा, आकार में लगभग गोल होगा और अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सूर्य को और किस नाम से जाना जाता, मतलब जो ग्रह हैं इनके बारे में, इनकी स्थिति के बारे में, है ना, ये पृथ्वी से कितनी दूर है, इनका टेम्परेचर, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।